सुख का अनुभव करने के लिए नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख बाहर नहीं है, ये जान लेने पर स्वमेव ही बाहर का जानना बंद होने लगता है। बाहर का जानने में ही अनेक प्रकार के विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होते हैं। तो हम बहिर्मुखता को तो बुरा नहीं जान पाते, बहिर्मुख होने पर जो अनेक दुख के निमित्त बनते हैं उनको बुरा जान लेते हैं। इस प्रकार भ्रांति बनी रहती है। बहिर्मुख होने पर जो कोई व्यक्ति हमारे प्रतिकूल हुआ, कोई वस्तु प्रतिकूल हुई, उसको दुख का कारण मान लेते हैं। बहिर्मुखता को दुख का कारण नहीं मानते। जो निमित्त बना उसके प्रति राग द्वेष करते हैं। अच्छा लगा तो राग किया, बुरा लगा तो द्वेष किया। तो दोनों में ही राग द्वेष, दोनों में ही आकुलता होती है। तो जो अच्छे लगे बुरे लगे उनको ही अच्छा बुरा मानने लग गए, इष्ट मानने लग गए, बुरा आकुलता होने लगे। बहिर्मुखता को बुरा नहीं जाना। तो बहिर्मुखता में तो दुख के अनेक निमित्त बन जाते हैं, तो दुख के अनेक कारण मानते हैं। दुख का कारण केवल एक ही था, वो बहिर्मुखता, ज्ञान। बहिर्मुखता में ज्ञान होता है, एक कारण था, हमने अनेक कारण मान लिए। अनेक कारण कब कब किस किस कारण को मिटाने जाएंगे? ज्ञान को कायम रखेंगे और ज्ञान में जो ज्ञेय बनते हैं उनको हटाने, उनको बुरा कहेंगे, उनको द्वेष अच्छा नहीं कहेंगे। मूल में अपराध हमारे में हुआ था बहिर्मुखता का। बाह्य पदार्थ जानने में आए, वो हमारे दुख में निमित्त हुए, उनको ही जो सेकेंडरी काज था, प्राइमरी काज को तो रखा, ज्ञान को तो रखा। ज्ञान में जो ज्ञेय आए उनके प्रति, उनसे उनको विषय सुख दुख हुआ तो उनके प्रति राग द्वेष करने लगे। और बहिर्मुखता को, जो कि राग द्वेष का उत्पादन होने का कारण था, ये अच्छे बुरे लगने का कारण तो हमारा ज्ञान था। दुख का कारण एक था और मान लिए अनेक। कभी किसी को गाली देंगे, कभी किसी की प्रशंसा करेंगे, किसी को सॉरी बोलेंगे, किसी के प्रति, किसी को धन्यवाद देंगे, किसी के प्रति ग्रेटिट्यूड, किसी के प्रति क्रोध, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति द्वेष, कोई अच्छा कोई बुरा, कोई इष्ट कोई अनिष्ट। उस सब का उत्पादक था ज्ञान। ज्ञान को मेटे तो सब काम सही हो जाने थे। कोई पदार्थ हमारे सुख दुख में निमित्त नहीं बनता। कभी किसी डॉक्टर को बुरा कहेंगे, किसी पंडित को बुरा कहेंगे, कभी किसी भोजन को अच्छा बुरा कहेंगे, बस ज्ञान को बुरा नहीं कहेंगे। तो ज्ञान तो खुला रहेगा और पदार्थ अच्छे बुरे लगते रहेंगे, उनके प्रति राग द्वेष करते रहेंगे, संसार बना रहेगा। दुख का कारण था एक, बना दिए अनेक। तो ज्ञान के गे बहुत है, अनंत पदार्थ बन जाते क्रम क्रम से, अंत ही नहीं आता है। हमारे दुख के कारण भी अनंत हो गए। अब कब कैसे निपटान होगा, कैसे जी संसार से पार होगा? यथार्थ कारण को जानना ही नहीं तो दुख कैसे मिटेगा? जब दुख के कारण को ही नहीं जाना तो उस कारण के का भाव कैसे बनेगा? हम तो ज्ञेयों को बुरा जान रहे हैं, तो ज्ञेयों में से फेर पार करने की कोशिश करते हैं और ज्ञान को खुला रखते हैं। ज्ञान का एक ज्ञेय नहीं, दूसरा ज्ञेय बनेगा, वहां भी मार खाओगे, क्योंकि बहिर्मुखता बनी रहे तो मार तो खाना ही है, राग द्वेष तो होना ही है, दुख तो होना ही है। तो हमारे ज्ञान में मिथ्यापना रहता है। समझ का दोष तो नहीं समझते, पदार्थों को अच्छा बुरा कहते हैं, पदार्थों को बुरा कहते हैं। तुम्हारी समझ खराब है कि तुम ज्ञान में रहने को बुरा नहीं मान रहे हैं, तो तुम्हारी दृष्टि खराब है, सिद्धांत खराब है कि जो कल्प्रिट था उसको तो तुमने छोड़ दिया, और जो कल्प्रिट के भी बाई प्रोडक्ट थे, कल्प्रिट ने जिनको पैदा किया था उनको मारने लगे। जैसे चेस के अंदर बादशाह को तो जीवित रखा और पैदलों को मारते रहे, तो सामने वाले को मार देना, हम हार जाने वाले हैं। बादशाह को हमने अगर सह दे दी, बादशाह को खत्म कर दिया, खेल खत्म हो गया।
ज्ञान को हमने बुरा जान लिया तो बहिर्मुखता छूट गई। बुरे काम को तो करना नहीं चाहते, नहीं करते हैं, सहज छूट जाता है बुरे काम। जान लिया कि शराब पीना खराब, शराब नहीं पीते हैं, मांसाहार खाना खराब, मांस नहीं खाते हैं, रात्रि खाना अच्छा, रात्रि नहीं खाते। ये सब तो बुरा जान लिया हमने। और ज्ञान करना बुरा जानते, ज्ञान करना छोड़ देते तो अपने में होते, परमात्मा बन जाते। हम तो जो ज्ञान के बाई प्रोडक्ट दोष हैं उनको मिटाने में लग रहे, ज्ञान को मिटाने का प्रयास नहीं करते। मूल को कायम रखते हैं और पत्ते तोड़ देते हैं, टहनी तोड़ देते हैं, कोई फूल तोड़ देते हैं, कोई फल तोड़ देते हैं। तो जब मूल लगा है तो वृक्ष ने तो जिंदा रहना ही है। ज्ञान को हमने स्वभाव मान लिया, जो विभाव था मूल था संसार का। ज्ञान को संसार का मूल तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। हम मानने को तैयार नहीं होते आसानी से, इसके देशना भी नहीं मिलती। सारे झगड़े की जड़ तो ज्ञान में रहना था, बहिर्मुख रहना था। बोलने को तो बोल देते हैं बहिर्मुखता बधु दुख, बहिर्मुखता दुख, भगवान सर्वथा अंतर्मुख होते हैं। अंतर्मुख होकर सर्वज्ञ होते हैं, बताओ। अंतर्मुखता आपका ही अनुभव होता है, सर्वज्ञता कहां से होती है? कितना दोष कायम रहता है। सारे चिंतन में, दृष्टि में दोष पड़ा है। हमारी दृष्टि खराब है तो मोक्ष मार्ग कैसे होगा? अनुभव ये कहता है कि जब हम किसी पदार्थ को नहीं जानते तो उसके प्रति कषाय नहीं होती है। तो मार्ग तो ये हुआ कि पदार्थ नहीं जाना जाएगा तो कषाय नहीं होगा, कषाय नहीं होगा दुख नहीं होगा, कषाय नहीं होगा तो सुख होगा, वितरागता होगी तो वितरागता सुख रूप होती है। तो दुख के कारण अनेक नहीं मानने, सुख का कारण भी अनेक नहीं है। आप ध्यान करेंगे तो सुख होगा, ये भी नहीं है। बस ज्ञान को बुरा जान लिया तो स्वयं ही हमको सुख होने लगेगा, दुख नहीं होगा तो सुख होगा। ज्ञान को छोड़ा, ध्यान को पकड़ लिया, कुछ करने लगे, कर्ता भाव तो खड़ा रहा। ध्यान तो हो, ध्यान में ध्यान निरंतर बना रहे, ध्यान छूटे नहीं, ध्यान निरंतर बना रहे, कोई विचार नहीं पैदा हो, ध्यान ही बना रहे, विचार पैदा नहीं हो, मन चंचल हो जाता है। क्या करिए, मन चंचल हो जाता है। ये नई मुसीबत खड़ी कर ली हमने। मार्ग को फिर भी नहीं समझा, ध्यान करके भी मार्ग नहीं समझा, ध्यान करके भी वैरी को जिंदा रखा। जब हम ज्ञान को, विचार को बुरा जान लेंगे तो नहीं पैदा होंगे, धीरे धीरे मिट जाएंगे वो। क्योंकि बुरे काम को बुरा जान लेने पर वो बुरा काम छूट जाता है, स्वतः ही दुख के कारण में प्रवृत्ति मिट जाती है। जब ज्ञान दुख का कारण मान लिया गया तो ज्ञान की प्रवृत्ति मिटती है, तो ज्ञान नहीं होने पर सुख होता है। तो वो स्वभाव है, ज्ञान तो कर रहे और सुख होता है। ज्ञान के निरोध से स्वयं ही सुख प्रकट होता है। तो स्वरूपता उसको लाना नहीं पड़ता है, ज्ञान को तो लाना पड़ता है। आंखों पे ध्यान लाए, कान पे लाए, पति की तरफ के सन्मुख होंगे, और सुख के लिए कुछ नहीं करना होता है। सुख हमारा स्वरूप है, उसका बाधक कारण एक ज्ञान है। ज्ञान और सुख, ज्ञान वर्सेस सुख दो ही बात रही, तीन बात। मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूं, मैं सुख स्वभावी हूं, इसी तो पढ़ाई थी। ज्ञान विभाव था, दुख का कारण था, उसके मिटने पर सुख होता है। इतनी सी पढ़ाई थी, इतने में दृष्टि बदल जाती है। अब कितना शास्त्र पढ़ना है, कितनी क्रिया करनी है, क्या क्या करना हमको, एक सामान्य सी बात है। दुख का जनक ज्ञान है। ज्ञान में बहिर्मुखता है, बहिर्मुखता में कषाय। अच्छे बुरे पदार्थ अच्छे बुरे लगते हैं तो पदार्थों को अच्छा बुरा मान, उनके प्रति राग द्वेष करने लगते हैं। अपने विवाह परिणाम को तो बुरा नहीं जान रहे, तो विवाह परिणाम का जो बाई प्रोडक्ट है, जो पदार्थ जानने में आ रहे हैं, अच्छे बुरे लग रहे हैं, उनको हटाने लाने का प्रयत्न करते हैं। और सारा जगत ही ऐसा है, तो अनादि से वो ज्ञान में खड़ा है, और ज्ञान में खड़ा होकर के ज्ञान को तो बुरा नहीं जानता है, ज्ञेयों को बुरा जानता है। इसने मेरा बिगाड़ कर दिया, ये खराब आदमी, इसने मेरे को बुरा कह दिया, इसने मेरा अपमान किया, इसने मेरे को प्रतिकूलता दी। दुख का कारण तेरे पास है, कोई कारण दुख का, दुख तेरे कोई कैसे होगा, करे कोई भोगे कोई। तू दुख पा रहा है तो उसका कारण तेरे पास है, दूसरे के पास बिल्कुल नहीं है। तुम दूसरे को कारण मानते हो, बस यही तकलीफ है, यही नासमझ। इसका नाम मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या समझ है। मूल कारण दुख का हमारे पास, उत्तर कारण तो कारण नहीं है, तो कारण कहे जा रहे हैं। तो मूल कारण मिटने पर उत्तर कारण तो होते ही नहीं, उत्तर कारण को दोष कैसे दे। तो मूल कारण है हमारा ज्ञान में रहना,
पदार्थों को देखना जानना इंद्रियों से होता है, मन से होता है, मस्तिष्क होता है, सब उपराधीनता से होता है। परोक्ष ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान का तो सद्भाव सिद्ध ही नहीं होता है। सारा ही ज्ञान पराधीन है। विषय ग्रहण करके विषय में जब विषय ग्रहण करते हैं तो उस समय राग आदि की उत्पत्ति। विषय ग्रहण कर रहा ही तो मोह के उदय से करते हैं। मोह का उदय नहीं हो तो विषय ग्रहण ही नहीं होता है। तो मोह का उदय अनादि चल रहा है, विषय ग्रहण कर रहे हैं, तो विषय ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें पदार्थों को बुरा जान रहे हैं, विषय ग्रहण करने को बुरा नहीं जान रहे। और मोह का उदय, विषय ग्रहण करना, ये मोह का उदय चलाकर हमको नहीं बाहर करता है। हम स्वयं अनादि संस्कार से बहिर्मुख होते हैं। मोह का उदय तो निमित्त बनता है। मोह का उदय हमको बाहर नहीं करता है। हमारे अनादि ज्ञान के संस्कार से, अनादि दृष्टिकृत होने से हम ज्ञान करते हैं और मोह का उदय उस समय होता है और उससे फिर नया कर्म का बंध होता है। मोह का उदय जाता है, नया कर्म छोड़ के जाता है। नियम है, मोह का उदय ही बंध का कारण है। मोह का उदय नहीं हो तो बंध नहीं होगा, नियम है, सिद्धांत है। मोह का उदय होने का कारण हमारा ज्ञान करना है। मोह के उदय से ज्ञान है तो ज्ञान से मोह का उदय होता है। अब क्या करें, मोह का उदय आगे से मन भटक जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे अनादि से ज्ञान के संस्कार से तुम बाहर होते हो। तुमने ज्ञान को बुरा नहीं जाना, इसलिए ज्ञान करते ही रहते हो। ज्ञान को बुरा जाने तो क्या उसमें विराम लगेगा, थोड़ा रोक लगे, धीरे धीरे पूरी रोक लग जाएगी। तुमने तो ज्ञान को प्रारंभ से बुरा नहीं जाना, तो फिर ज्ञान को मिटने की बात ही नहीं खड़ी हुई। तुमने तो ज्ञान को अच्छा जाना, तो ज्ञान ही करते रहते हो, पदार्थ अच्छे कुछ लगते रहते हैं। मोह का उदय होता है, ज्ञान करे तो मोह का उदय हो गया। मोह का उदय हो गया तो राग द्वेष हो गया, राग द्वेष हो गया तो आकुलता हो गया, आकुलता हो गया शरीर खराब हो गया, शरीर खराब हो गया दुख होने लगे। सारी चैन दुखों की कहां से शुरू होती है? वो हमारे ज्ञान में खड़े रहने से, जिसको इंद्रिय ज्ञान संज्ञा है, पराधीन संज्ञा, परोक्ष संज्ञा। तो जब दृष्टि में बात आ जाती है, समझ में बात आ जाती है, ये दुख का जनक ज्ञान है, तो हम किसी को दोष नहीं देते। भले बाहर आते हैं तो कषाय पैदा हो जाते हैं, किसी को दोष देने लगते हैं, देते हैं दोष, पर समझते हैं कि हम ये हमारा खुद का दोष है कि हम किसी को दोष दे रहे हैं। वास्तव में दुख का कारण एक जीव को दूसरा जीव नहीं होता है। हर परिणाम का कर्ता स्वयं है। हमको दुख होता है, उसके कर्ता हमें निमित्त करता नहीं होता है। हमारा जो ज्ञान का परिणाम है वो हमारा परिणाम है, वो दुख का कारण बनता है। हमारे परिणाम को तो बदल सकते हैं, दूसरे को कैसे बदल सकते हैं? दूसरे का परिणाम करता दूसरा है। दूसरा तो हमारे दुख का कारण बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है, 0.001% बिल्कुल नहीं है। किसी को बुरा कहने का तो कोई मतलब ही नहीं है और किसी को अच्छा कहने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि ज्ञान के नहीं होने सुख होता, किसी और के कारण से हमको सुख नहीं होता। हमारे ज्ञान के निरोध से सुख होता है। जब ज्ञान को हम बुरा जानते हैं, ज्ञान रूप प्रवृत्ति रुकती है, तो हमारे सुख स्वभाव से सुख होता है, पर के कारण सुख नहीं होता। तो भगवान को हाथ जोड़ना नहीं बनता है, पंच परमेष्टि को हाथ जोड़ना नहीं बनता है, पंच परमेष्टि की सेवा करना नहीं बनता है। फिर तो आपके सुख के अनुभव रूप होता है। अपने आप भी अपने को अपने में सुख होता है। जब ज्ञान बाहर नहीं है, ज्ञान नहीं है तो सुख होता है। एक ही चीज है, सुख है तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान है तो सुख नहीं है। दो का एक साथ तो मर जाएंगे तो हम भागते हैं, अपने आप भागते हैं, दूर भागते हैं। दृष्टि में बात आ गई, समझ में बात आ गई कि सांप काट खाएगा तो प्राणांत हो जाएंगे। कोई भी घातक पदार्थ सामने हो तो हम उससे दूर, घातक पदार्थ तो हमारा ज्ञान है तो ज्ञान से दूर भागते हो। पर आप निश्चित परमात्मा बनेंगे। अब इसमें ध्यान का रूल क्या है? हम तो ध्यान कर रहे हैं और आप कहते हो कि दृष्टि समझ में आ जाए तो अपने आप सब काम बढ़िया हो जाएगा। ये दृष्टि के सही होने में ध्यान मदद करता है, ध्यान का अभ्यास मदद करता है। ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हम परिमुक्ता को यत्न पूर्वक छोड़ते हैं, तो अंतपूर्वक अंतर्मुख होते हैं। तो ज्ञान का निरोध करते हैं तो कर्म है वो कमजोर पड़ता है, मोह का उदय मंद पड़ता है और दर्शन मोह गलता है। तो फिर सहज एक दृष्टि साफ होती है कि दुख का कारण कोई नहीं था, एक मेरा ज्ञान परिणाम था।
मैं बाहर खड़ा था, अंदर आया तो मुझे बहुत शांति हुई। ललाट पे ध्यान आया, सीने पे आया, पेट पे आया, पीठ पे आया, तो बहुत शांति हो गई। बाहर खड़ा तो बहुत आकुलता होती थी। अब समझ आ गई कि दुख का कारण तो बाहर खड़े रहना था। अब स्वतः ही फिर अपने में होता है, अंतर में विचरण अपने आप ही होने लगता है। करता नहीं है ध्यान, होता है। कब होता है? जब दृष्टि साफ हो जाती है। अपने में ध्यान होता है, माने सुख का अनुभव होता है। आप बाहर नहीं हो तो अपने आत्मप्रदेश से एक सुख उपजता है, शांति उपजती है, आनंद उपजता है, आकुलता मिटती है, आनंद होता है। अब उसको हम ध्यान नाम देते हैं। वास्तव में वो सुख का अनुभव। ज्ञान मिटा तो सुख का अनुभव होने लगा। होता तो अंतर्मुखता में ही है और किसी भाग में ही होता है। अब उसको हम ध्यान नाम नहीं देखकर सुख का अनुभव नाम देना चाह रहे। ज्ञान मिटा तो सुख हुआ, क्योंकि मैं सुख स्वभावी, ध्यान स्वभावी नहीं हूं। मैं सुख स्वभावी। मुझे स्वतः ही ज्ञान के विरोध से सुख का अनुभव होता है। लेकिन प्राथमिक अवस्था में उस सुख के अनुभव की पहचान के लिए और ज्ञान को बुरा जानने के लिए पुस्तक पढ़ के तो ज्ञान को बुरा नहीं जान पाते। अंतर्मुख होने का माने अंतर में सुख का अनुभव होता है। मैं सुख स्वभावी हूँ, या अनुभव के बिना कैसे जाने वो मैं सुख स्वभावी और ज्ञान स्वभावी नहीं। तो हमने ध्यान को छोड़कर आंखें बंद करके प्रयत्न से अपने ध्यान को अपने किसी भाग पर लाए और हमें अच्छा लगने लगा। तो ऐसा जब बार बार करते हैं तो हमको यह निर्णय हो जाता है कि देखो, दुख का कारण तो मेरी भयमुक्ता थी, जो मैंने छोड़ी तो मुझे सुख हुआ। मैं ध्यान को अपने विभिन्न भाग पर लाने लगा तो मुझे सुख होने लगा। और नहीं करता हूँ, बाहर खड़ा रहता हूँ, दंतमन बहुत आकुलता होती रहती मेरे को। तो मतलब बाहर खड़ा रहता हूँ, ज्ञान में खड़ा रहता हूँ तो आकुलता होती है। ज्ञान में नहीं खड़ा रह करके अपने ध्यान को अपने स्थान पर लाता हूँ, अपने विभिन्न बातों को लाता हूँ, अपने ज्ञान को मन को चित्त को कुछ भी कर दो बड़े से। जब मैं मेरा विषय में होता हूँ तो मुझे सुख मिलता है। अब ये तो यत्न से किया था हमने काम। अब जब दृष्टि समझ हो गई, अब आपको ज्ञान में रहो तो कष्ट में कौन अपने आप को डालेगा। सहज ही वृत्ति कष्ट की ओर नहीं जाती है, निसर्ग है। जीव सहज सुख के लिए प्रयत्नशील होता है, बिना बुद्धि के प्रयत्नशील होता है। चींटी है, अंगुली पास में लाओ तो दिशा बदल लेती है। सहज ही जीव दुख से दूर भागता है, दुख के कारण से दूर भागता है। सब जीवों में है ये, दुख के कारण से दूर भागते हैं। तो ज्ञान को दुख का कारण मान लिया गया तो जीव ज्ञान से दूर भागने लगता है, ज्ञान को विराम देता है और कुछ नहीं करता। ज्ञान कर रहा तब नहीं करता है, मतलब कर्तापना छूट गया, क्रिया छूट गई, जो बहिर्मुक्ता थी वो छूट गई। तो उसमें कर रहा था वो काम बंद किया, नया काम तो कुछ किया ही नहीं। देख रहा था देख नहीं रहा, सुन रहा था सुन नहीं रहा, सूंघ रहा था सूंघ नहीं रहा। काम कर नहीं रहा, काम जो कर रहा था उसको बंद कर रहा है, सुख होने लगा। सुख कर नहीं रहा, सुख होने लगा, शांति होने लगी। अब सुख को उत्पादन थोड़ी करना था, ज्ञान का भी उत्पादन नहीं करना था। ज्ञान का उत्पादन कर रहा था, उस उत्पादन करने को बंद कर दिया। कोई काम आपसे छुड़ाया जा रहा है, कुछ कराया नहीं जा रहा। ध्यान भी कराया नहीं जा रहा, अभी तो करा रहे हैं। अभी तो हम दृष्टि परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं। जब दृष्टि परिवर्तन हो जाता है फिर काम सहज हो जाता है। बुरे काम की प्रवृत्ति नहीं होती, अच्छे काम की प्रवृत्ति करनी नहीं पड़ती, होती है। ज्ञान को अच्छा मानकर हम कर रहे थे, वो तो करने रूप है, पर सुख करने रूप नहीं है। स्वभाव को किया नहीं जाता, विवाह को किया जाता है। ज्ञान विवाहवश हम कर रहे थे, सुख स्वभाववश अपने आप होता है। विवाह को मिटने पर, ज्ञान को मिटने पर स्वभाव व्यक्त हो जाता है, उसको करना नहीं पड़ता है। स्वर्ण पाषाण से मिट्टी हटा देते हैं तो पीलापन प्रकट हो जाता है, पीलापन को पैदा नहीं किया जाता है। सुख को पैदा नहीं किया जाता, सुख को किया नहीं जाता, सुख व्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। सुख को हम पैदा नहीं करते हैं, उत्पन्न नहीं करते हैं, सुख तो स्वभाव में से आता है। और ज्ञान है हम कर रहे थे नासमझी से, अनादि से। नासमझी हमको अनादि से मिली हुई थी, मिथ्या ज्ञान अनादि से मिला हुआ था। हम ज्ञान कर रहे थे, ज्ञान में पदार्थ अच्छे बुरे लग रहे थे, उनको हम दुख का कारण मान रहे थे, सुख का कारण मान रहे थे, जबकि वे सुख दुख के कारण थे ही नहीं।
सुख लग रहा था वो तो इसलिए कि हम दुख में खड़े थे, तो कोई गति परिवर्तन की विषय बदला तो हमको दुख निवृत्ति हो गई, तो सुख सा लगा। सुख निवृत्ति सुख रूप लगी, सुख हुआ नहीं। सुख तो स्वभाव से जुड़े बिना होता ही नहीं। दुख निवृत्ति हुई, उसको ही हमने सुख मान लिया, उसको सुखाभास कहते हैं। सुख तो नहीं हुआ था, दुख निवृत्ति ही हमको सुख लगी बाहर में खड़े होकर के। और हमने विषय बदलते 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 ही रहते और हमको दुख मिटता जाता है और हमको लगता है कि सुख होता जाता है, और सुख नहीं होता। खाज मिटती है लेकिन नई बीमारी पैदा हो जाती है। खाज हो जाते हैं तो अच्छा लगता है, और अच्छा लगना वो भ्रम का सुख है। विषय का सुख है वो भ्रम का सुख है। सुख नहीं, भ्रम लगता है, भ्रम से लगता है सुख। खाज मिटी है तत्काल, तो लेकिन खाज दुख नहीं पैदा हो। भोजन से जितना खाओ उतनी भूख, 10 बार खाओ 10 बार भूख लगेगी, तो बीमारी पैदा कर रहे हैं हम। तो हम समझते हैं भूख को मिटा रहे हैं, भूख को मिटा नहीं रहे, भूख को और बढ़ा रहे हैं। सिगरेट पीने की कोई इच्छा नहीं थी, किसी ने पिलाई पी ली, अब सिगरेट गले पड़ जाएगी आपकी। तो हमने उस मुसीबत को बुलाया है, वो थी नहीं, हमने बुलाया है। जी तो सुख स्वभाव वाला था, उसमें दुख का पैदा करने की ताकत नहीं थी, पर हमने दुख को आमंत्रित किया। इंद्रिया मिली, उसका उपयोग करने लगे। इंद्रिय का उपयोग नहीं करें तो जीव में ऐसा कोई स्वरूप ही नहीं कि दुख पैदा करे। वो ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं, ऐसा कोई धर्म नहीं है कि दुख पैदा करे। वो तो कारण दिया, सुख होने के कारण को रोकने वाला कारण पैदा किया, वो ज्ञान था। हम पदार्थों को जानने लग गए तो पदार्थ उसी समय मोह का उदय हुआ। किसी को कैसा मोह का उदय, किसी का मोह का उदय हुआ। अपने अपने मोह के उदय के अनुसार एक ही पदार्थ किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है। एक उसके प्रति राग कर रहा है, दूसरा उसके प्रति द्वेष कर रहा है। ऐसे जाते अंतर बने अनेक प्रकार के, एक ही परिस्थिति में जीवों के अनेक प्रकार के परिणाम होंगे। एक ही पदार्थ को जानकर 50 आदमी खड़े हैं, 50 के 50 तरह के राग द्वेष हो रहे हैं। सबको अपने अपने मोह के अनुसार परिणाम होता है। तो उसका कर्ता किसको माने? मनुष्य भी जीव है, तो सबको अलग अलग प्रकार का राग द्वेष हो रहा है, इसका मतलब कर्ता कोई दूसरा ही है। निमित्त उसमें बलवान हो गया। तो जिसको जैसा मोह का उदय था वैसा उसको मोह का परिणाम हो गया और बंद हो गया, दुखी हो गया। अब दुखी हो गया, अब क्या करें? तो हम कहते हैं जरा ध्यान का अभ्यास करो, आंखें बंद करो, ध्यान को ललाट पे लाओ, हाथ पे लाओ, पांव पे लाओ, पीठ को लाओ, वो ऊपर का लक्ष्य छुड़ाया उसको। यत्न पूर्वक हमने उसको ज्ञान से छुड़ाया, और उसको ज्ञान से हटा करके हमने उसको यत्न पूर्वक, ज्ञान हटाने का तरीका क्या था? उसको अपने स्थान पर लाए। ज्ञान कैसे हटेगा? उसको आंखें बंद कराएं तो भी ध्यान कोई भी बता ज्ञान का विषय बन जाता है। तो क्या करें? उसको अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर लाते हैं, तो फिर ज्ञान छूट जाता है। ज्ञान छूट जाता है तो शांति होती है, तंत्र बंद मिट जाता है, निराकुलता होती है। अब इसी काम को बार बार किया जाता है तो देर सवेर उसको समझ आ जाती है कि बाहर खड़े रहने से दुख होता था और कोई दुख का कारण नहीं था। बाहर खड़ा करने, बाहर बंद से बैठने से शांति होने लग गई मेरे को। मैं तो अंदर कुछ किया ही नहीं था, मैं तो अपने में था। मैं ध्यान सिर पे था, हाथ पे था, ठहरा था, मैं तो अपने में। तो मुझे अच्छा अनुभव होने लग गया, अच्छा लगने लग गया। अंगों पर आया, मुझे अच्छा लगने लग गया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बस ज्ञान बंद कर अपने स्थान पर आया था, सुख होने लग गया। सुख पैदा थोड़ी किया मैंने मुझे सुख का अनुभव होने लग गया। किस हेतु से? 2 बातें की, ज्ञान करना बंद किया और अपने ध्यान को अपने शरीर के किसी भाग पर लाया। 2 काम किया। अब ये दोनों करने रूप है, तो इसमें भी फिर थोड़ी आकुलता हो गई। एक काम हमारे माथे लिया, ध्यान को किसी अंगों पर ला रहे, कर्ता भाव में आकुलता होती है। काम, कोई भी काम बताते हैं तो पैसे मांगते ना आदमी, क्यों? काम में आकुलता होती है। ध्यान का अभ्यास कराता है, हम करते हैं, तो कई बार उसका भी कोई प्रतिफल मांग लेता है, यार कुछ देखो, हमारी व्यवस्था बना दो तो हम ये काम करेंगे। तो उस काम को भार के रूप में देख रहा है, और जैसे भी कर रहा है उस काम को, तो उस काम को करने से, परलक छूट जाने से, राग अधिक नहीं होने से उसको मोह का उदय नष्ट होता है। और उससे सहज ही उसको ये बात आगे पीछे समझ में आनी है कि
दुख का कारण कोई पर नहीं था, दुख का कारण उसका बहिर्मुख रहना था, मन ज्ञान में रहना था, पदार्थों को जानना था, यही दुख का कारण है और कोई दुख का कारण नहीं है। तो वो पदार्थों का जानना बंद होने लगता है और वह अपने में होता है, क्योंकि जानने से तो बाहर तक तो अपने में ही था, वो सुख तो उसका स्वरूप ही था, वो सुख का स्वरूप, सुख का अनुभव तो पहले भी उसको हो रहा था, निरंतर बाहर नहीं रहता था वो, तो सुख का स्वरूप ही है, वो तो अपने आप ही व्यक्त हो जाता है। आवरण मिटने पर सुख को करना नहीं पड़ता है, सुख होता है और ज्ञान करते हैं, और ज्ञान करते हैं तो नहीं करें हमारे हाथ की बात, क्यों ज्ञान हम कर रहे थे, अपने आप नहीं हो रहा था। ज्ञान हम करते हैं, सुख करते नहीं, सुख होता है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो ज्ञान को बुरा जाना तो जब करते तो तब नहीं करते हैं, हमारे हाथ की बात है, देखे ना देखे, कोई का सिनेमा देखो हम नहीं देखेंगे, हमारे हाथ की बात है। तो हम ज्ञान कर रहे थे, अब ज्ञान में तकलीफ होने लगी तो अब ज्ञान नहीं करते हैं, ज्ञान नहीं करते हैं तो उसका प्रतिपक्ष हमको अपने शरीर में सुख का अनुभव होने लगता है। तो फिर वो सहज ही उसके द्वारा जहाँ सुख मिलता है वहाँ गति हो जाती है। भोजन खाने सुख मिलता है तो हम थोड़ी देर तक भोजन करते रहते हैं, जो काम अच्छा लगता है उस काम को हम करते हैं। भोजन से तो सुख थोड़ी देर के लिए मिलता है, छूट जाता है। भोजन की सीमा, पेट में कितना भोजन डालोगे, वो भूख मिटी और भोजन में सुख मिटा। पर ये सुख स्वभाव से जो सुख व्यक्त होता है उसमें कोई आकुलता नहीं है और उस काम की निरंतरता हो सकती है, हो जाती है और जीव परमात्मा हो जाता है। एक विज्ञान है, क्यों ध्यानाभ्यास करते हैं और कैसा ध्यानाभ्यास का स्वरूप बनता है, उससे कैसे लाभ होता है। ध्यान का अभ्यास करते भी है और ध्यान का अभ्यास स्वमेव होता है। अभ्यास क्या होता है, उसका अभ्यास ही नाम नहीं मिल रहा। अभ्यास तो तब तक है जब तक मोह कर्म का सद्भाव, उसके मोह कर्म मिट जाने पर अभ्यास नाम की चीज ही नहीं है, वहां तो सुख का अनुभव है। ध्यान का अभ्यास में ध्यान होता है, ध्यान का मतलब सुख होता है। ध्यान नाम सुख का है, ज्ञान नाम दुख है। ज्ञान में व्यग्रम न ध्यान में थी, ज्ञान ही व्यग्र है तो आचार्य का वचन है, ध्यान व्यग्र नहीं है, अव्यग्र है। ध्यान में व्यग्रम, ज्ञान में व्यग्रम न ध्यान में थी, ध्यान में व्यग्रता नहीं है, ध्यान में तो सुख है। ज्ञान में दुख था, ज्ञान नहीं मिटा तो सुख होने लगा, वही ध्यान होने लगा। ध्यान होने लगा माने सुख होने लगा। ध्यान भी बहुत शब्द कंफ्यूज करता है। ज्ञान मिटने पर हमको अपने में सुख का अनुभव होने लगा। इसमें करना नहीं था, ध्यान भी करते नहीं, तो प्राथमिक अवस्था में ही हम यत्न पूर्वक को या अपने को अपने शरीर के अनुभव पर लाते हैं। और लाना चाहिए, कब तक लाना चाहिए, जब तक कि मोह का जो उदय है वो बहुत मंद नहीं हो जाए। वो स्थिति तो बहुत समय तक चलती है, तो हमें यत्न पूर्वक ध्यान को अपने अंगों पर लाना होता है और फिर बिना यत्न के भी ध्यान होता है और वो धीरे धीरे बढ़ता है। अपने आप ही वृत्ति बाहर नहीं होकर अपने अनुभव रूप हो, जैसे भगवान को होती है, वह वृत्ति हमारे में भी होने लग जाती है। वही वास्तव में मोक्ष मार्ग, मोक्ष का एकत्व है। मोक्ष में बिना प्रयत्न के अनुभव सुख का होता है और हमको भी बिना यत्न के सुख का अनुभव होने लगे, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। मोक्ष और मोक्ष मार्ग की एकता है। यत्न है वहां तक मोक्ष मार्ग पूरा अलग प्रकार का है, यत्न नहीं है, अब मोक्ष मार्ग यथार्थ हुआ, स्वभाव से सुख होने लग गया। अब यह वास्तव में मोक्ष जैसा कुछ परिणाम हुआ। हमको दृष्टि एकदम साफ हो गई कि दुख का कारण पूरा कोई जगत बिल्कुल नहीं है, तो किसी के प्रति ज्ञान ही दुख का हेतु है, बहिर्मुक्त है दुख है, इंद्रिय ज्ञान ही दुख का हेतु है, तो इंद्रिय ज्ञान नहीं करता है, नहीं होता ही नहीं है, तो कौन कष्ट, कौन अग्नि में हाथ डालेगा। फिर ज्ञान चाहे तो भी नहीं होता है, ज्ञान की तरफ आंखें खुलती नहीं है, इंद्रिय व्यापार होता ही नहीं है, ऐसी स्थिति बन जाती है। कितनी आवाज तो सुनाई नहीं पड़ती, बम्बार्डमेंट हो तो पता नहीं लगे, ऐसा लिखा तो क्या होगा, अलग बात, जो होगा सो होगा। पर सहज ही जीव है वो ध्यान के प्रति इतना भयभीत हो जाता है कि वो सहज ही अपने में संलग्नता बढ़ जाती है। जितना भय उतना अपने सुरक्षा के उपाय में संलग्नता हो जाती है। बच्चा माँ को बहुत मजबूती से पकड़ लेता है, भय का कारण बने तो, ज्यादा भय का कारण हो तो बहुत मजबूती से पकड़ लेता है। ऐसे जीव सहज ही जब ज्ञान का पूरा जान लेता है तो अपने मूर्त को बहुत मजबूती से पकड़ लेता है, तो उसको बाहर का ज्ञान नहीं होता है और तो उसको
सुख का अनुभव भी उसी प्रकार से तीव्रता से होने लगता है। ऐसे मार्ग बनता है। ये विकास धीरे धीरे इवोल्यूशन ऑफ हैप्पीनेस है। ये सुख का धीरे धीरे विकास होता है, ज्ञान का धीरे धीरे ह्रास होता है। एक समय ज्ञान का पूरी तरह ह्रास हो जाता है, सुख का पूर्ण विकास हो जाता है। ये ध्यान का एक सिद्धांतिक कथन है। इसके साथ ये सत्र समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।